राम राम सागरिका जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। और पहले तो थैंक यू आज पॉडकास्ट पे आने के लिए। और दोस्तों, ये अपना 164वां एपिसोड है और सागरिका किसू जी जर्नलिस्ट हैं, द प्रिंट ऑनलाइन पोर्टल है उसके साथ, पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ रही हैं, एक्सप्रेस के साथ रही हैं। और आज इनसे जानेंगे जो इन्होंने हरियाणा पे स्टोरीज की हैं। एज एन आउटसाइडर इनकी नज़र क्या है स्टेट के बारे में, स्टेट की क्या सोशो पॉलिटिकल समझ है लोगों की, क्या उनका रवैया है। एज एन आउटसाइडर हम हमेशा बात करते हैं हरियाणा में कि भाई हमारी समझ क्या अपने स्टेट की, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट जो बाहर से इसको देख रहा है और ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहा है, और पिछले 2-3 साल से सागरिका जी काफ़ी डिफरेंट इश्यूज को हरियाणा के कवर कर रही हैं। तो चाहे उसमें लुटेरी दुल्हन का मामला हो, चाहे उसमें बाकी जो कम्युनल स्ट्राइफ है, विमेन इश्यूज हैं, तो हरियाणा में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो मैम पहले तो थैंक यू आज जुड़ने के लिए। और होपफुली हम उस टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं जब मैच चल रहा है, तो होपफुली इंडिया जीतेगी, आज देखते हैं। बिल्कुल जीतेगी। तो चलिए, पहला तो मेरा सवाल ये है कि हरियाणा की जो नेशनल मीडिया में इमेज रही है वो इस टाइप की बहुत स्टीरियोटिपिकल, 10-15 साल पहले वो खाप के इश्यूज होते थे, इन्फेंटिसाइड, 2-3 इश्यूज को लेके ही हरियाणा की आइडेंटिटी, मतलब नेशनल मीडिया में उसकी खबरें वही छपती थी। अब थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन उसमें भी आई है क्योंकि जर्नलिस्ट का भी मतलब बैकग्राउंड बदला है, उनके स्टोरी करने का तरीका बदला है, मीडियम बदल गया है, डिजिटल मीडिया पहले से ज्यादा प्रमुखता से उभरा है। तो आप कब पहली बार हरियाणा में, मतलब रिपोर्टिंग आपने कब स्टार्ट की, हरियाणा में पहली स्टोरी कब की? रिपोर्टिंग तो मेरे को लग रहा है 3-4 साल पहले, मैंने 4-5 साल हो गए जब मैंने पहली बार हरियाणा में इस रिपोर्टिंग शुरू की थी। पर मेरा हरियाणा से ताल्लुक मेरे कॉलेज टाइम से रहा था, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वो एमडीयू से एफिलिएटेड था। तो मेरे साथ बहुत सारे दोस्त हरियाणा से थे। प्रतिभा राणा, अंकिता राठी, ईशा दहिया, मतलब सारे ऐसे। तो उनसे एक थोड़ा सा आइडिया मिलता था हरियाणा का कि हरियाणा क्या है। बट ऑब्वियसली व्हेन यू हिट द ग्राउंड आपको एक दूसरी पिक्चर मिलती है। बट हाँ, मेरे दोस्त हरियाणा से बहुत रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता था उन लड़कियों को देखकर कि ये तो बिल्कुल ही नहीं डरती। मतलब बिल्कुल मैं हर चीज में, हाँ, थोड़ा सा डरती थी। वो मेरे को बोलते थे कि यार तू तो हर चीज में डरती रहती है ना। आई वॉज वेरी मीक व्हेन आई केम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो वो बिल्कुल एकदम से हर चीज पे जवाब देना, ये करना, तो मेरे को लगता था कि मतलब ये कैसे कर लेते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट आई अंडरस्टूड हरियाणा थ्रू देम। फर्स्ट माय इंटरेक्शन विद हरियाणा थ्रू माय फ्रेंड्स। उसके बाद मैं जर्नलिज्म में आई एंड देन इट वाज थ्रू द स्टोरीज। एज यू राइटली मेंशन्ड, आई हैव वर्कड ऑन लाइक डाइवर्स सेट ऑफ स्टोरीज, जहाँ से जैसे विमेन इश्यूज पे किया है अभी, थोड़ा सा जो थोड़े पॉकेट्स में कम्युनल स्ट्राइफ हुआ है उस पे किया है। और इन चीजों पे मतलब हाँ, बहुत अच्छा भी लगता है हरियाणा जाके काम करने में, क्योंकि यू नो आई लव द विमेन इन हरियाणा अ लॉट। वो आपको अपने साथ बिठा देती है। तो मेरे को बहुत हरियाणवी तो आती नहीं है, बट दे आर लाइक बेबे इधर आ जा, लाइक देन एंड यू सिट विद देम एंड देन दे हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू शेयर। सो यस, इट हैज बीन अ गुड एक्सपीरियंस। ग्रेट ग्रेट। एक स्टोरी जो मैंने आपकी पढ़ी थी और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था उससे, वो जो लुटेरी दुल्हन, लूट एंड स्कूट ब्राइड्स, तो जींद कैथल, ये नॉर्थ हरियाणा, सेंट्रल हरियाणा का एरिया आपने कवर किया था, शायद हिसार की भी उसमें स्टोरी थी 2-3। तो इस इश्यू से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ये भी विमेन से रिलेटेड इशू है कहीं ना कहीं, क्योंकि फीमेल कम है, लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं, तो वो फिर उनको एक तरह से इंपोर्ट करके ला रहे हैं, ब्राइड बाइंग हो रही है, तो उसमें काफी विमेन रिलेटेड इश्यूज इन्वॉल्व हैं। तो हरियाणा की सोसाइटी एक टैग लगता है वही कि एंटी विमेन, पेट्रियार्कल। तो आपने जो स्टोरीज की, और खास तौर पर इस स्टोरीज के थ्रू, जहां काफी लोग इसको एक दूसरा टर्म भी देंगे कि भाई ये तो क्या है, मतलब विमेन एज अ टूल यूज करते हैं बस। तो आपने जब स्टोरी की तो आपने एक दर्द भी दिखाया कि जो बेचारे लेके आ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है ऐसी केसेस में। तो किस तरह से देखती हैं आप, विमेन की क्या एजेंसी है हरियाणा में, मतलब विलेजेस में कोई एजेंसी है उनके पास, नहीं है, और किस तरह का उनका घर में क्या स्थान है? जैसे आपने बोला कि मैं एक आउटसाइडर व्यू रखती हूँ, ठीक है। तो मैं जिस कम्युनिटी में कश्मीरी हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, तो मैं जिस कम्युनिटी में से आती हूँ वो कम्युनिटी
पूरी मेट्रियार्कल नहीं बोलूंगी मगर पार्टली मेट्रियार्कल है, मतलब 50% आप लगा लीजिए। पेट्रियार्की तो है, आई विल नॉट डिस्काउंट द पेट्रियार्की। मगर जब मैं हरियाणा में आई तो मेरे को लगा कि हाँ, हरियाणा में बहुत ज्यादा पेट्रियार्की है अभी भी, इन द सेंस कि जब मैंने लुटेरी, लेट मी टॉक थ्रू दिस लुटेरी दुल्हन जब मैंने किया तो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था। मैंने एक छोटा सा क्लिप पढ़ा था हिंदी न्यूज़पेपर में, शायद दैनिक भास्कर में, क्योंकि मैं वो रेगुलरली पढ़ती हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कोई लड़की जींद में गहने जींद के गांव में गहने लेकर भागने की कोशिश कर रही थी और पैसे लेकर, और उसको पुलिस ने पकड़ लिया, एंड देन शी पॉइजन द टी ऑफ दैट फैमिली। ठीक है, तो मेरे को बहुत हैरानी हो गई और मैं अपने बॉस के पास गई। मैंने बोला यार ये हो रहा है, पीपल डू दीज आइसोलेटेड पीसेस ऑफ न्यूज, जी इधर हुआ उधर हुआ, हरियाणा में भी होता है, राजस्थान में भी होता है ये। तो मैंने बोला व्हाई कांट वी जस्ट ट्रैक डाउन अ फ्यू केसेस एंड राइट अबाउट दीज मेन आल्सो, द विमेन एंड द फैमिली। तो सबसे मेरे को ये बात लगी कि जैसा आपने बोला कि ये नतीजा तो है महिलाओं को कोक में मार देने का, जिसकी वजह से अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड जो था जिसको आप सेक्स डिटर्मिनेशन, उस पे भी मैंने एक दूसरी स्टोरी की थी, सेक्स डिटर्मिनेशन पे, कि अभी भी सरकार के बैन के होने के बावजूद कैसे अभी भी हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन अभी भी होता है, और कैसे ये एक छोटे छोटे से गिरोह बने हुए हैं, छोटी छोटी गैंग्स इन्वॉल्व है। अल्ट्रासाउंड मशीन्स आजकल बहुत हैंडी मिल गई है, आप ऑनलाइन इंटरनेट से मंगवा सकते हो, कोई भी कर सकता है, पैसे ले लेते हैं ज्यादा, एंड देयर इज अ प्राइस वॉर बिटवीन दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। हरियाणा में किसी को करवानी हो रहा है, दिल्ली में सस्ते में मिल रही, दिल्ली जाओ, तो उसमें भी एक इट्स अ डार्क अंडरबेली ऑफ दीज थिंग्स व्हिच इज रनिंग। तो फर्स्ट जैसा आपने बोला तो मुझे लगा पेट्रियार्की बहुत ज्यादा है। सेकंड, जब मैं जींद गई इस परिवार से मिलने के लिए, मेरे को सबसे बुरी ये चीज लगी, द लेडी, शी इज ओल्ड लेडी, 80 year old, and she hugged me because my boss tells me that I have the gift of the gab, मतलब मैं मेरी बात करने की ये तरीका है कि मैं लोगों को कन्विंस कर लेती हूँ बहुत इजीली। तो वो मेरे को हक करने, शी मस्ट बी इन हर 80s, हक करने लगी, ये करने लगी, पर इस चीज का सदमा उनको इतना पहुंचा हुआ था, वो मुझे चाय दे रही थी, तो मैंने चाय से मना किया। और चाय से मना करने का ये रीजन था कि हरियाणा और पंजाब के लोग चीनी बहुत ज्यादा डाल देते चाय में, तो वो चीनी ज्यादा, और वो लगता है कि बस चीनी चीनी पी रहे हो, और मेरे को चीनी इतनी पसंद नहीं है। मैंने बोला नहीं, अब उनको लगा, उन्होंने बोला मेरे को कि बेबे मैं नहीं डाल रही पॉइजन इसमें, ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला मेरे को। तो वो एकदम से शॉकिंग था कि उस इंसिडेंट का एक 80 year old लेडी पे असर इस तरीके का था। And when I spoke to the father of the victim, जो लड़का था जिसकी, वो तो the male had gone to the fields to tend to the fields, पर जो उसके फादर से बात की, उन्होंने मेरे को एक चीज बोली। हमने 1-2 घंटा 3 घंटा बैठ के बात की, और उन्होंने एक चीज बोली कि ये जी हमारे जो हमने गलत काम की उसकी सजा हमें मिल रही है, हाँ, उसका नतीजा है ये। उन्होंने मेरे को ये बात बोली, और मेरे को एक सॉर्ट ऑफ रियलाइजेशन भी दिखी उनकी आंखों में, और जिस तरीके से वो बोल रहे थे, वो बोलते कि अब हम जी इतने बूढ़े हो रहे, लड़कियां ही नहीं मिल रही, क्या करे, बेटी की शादी करवानी है, ठीक है। एंड दे एंडेड अप, हरियाणा वाले लोगों की एक बात सबसे अच्छी है कि वो बड़े सिंपल लोग होते हैं, ठीक है, एंड दे से व्हाटएवर दे हैव इन देयर हार्ट इन योर फेस, वो सीधे मुंह पे बोल देते। तो मेरे को बोल रहे कि कश्मीर में है कोई लड़की like he was so desperate to get a bride for his son, कि उसने बोला बेटा, वो अंकल he was 89 and उसने बोला बेटा मेरे पास तो कुछ ही साल बचे हैं, his wife was 82, तो they were really desperate. It's sad but it's also the result of the murders, I would call it a murder, क्योंकि a murder of the unborn, आप जो हाँ चाइल्ड, जो आप इसका जेंडर देख के आप उसका, उसी का मेरे को लग रहा है कि नतीजा है। और एक और चीज देखी कि मैंने हिसार में, आई कांट रिकॉल द नेम ऑफ द विलेज करेक्टली, पर हिसार में गांव में गई, हर घर में एक ऐसा किस्सा हुआ है, हर घर में ऐसा किस्सा हुआ है, और मेरे को बहुत अजीब लगा। और मैंने उनको बोला पुलिस के पास क्यों नहीं गए, बहुत सारे लोग पुलिस के पास भी नहीं गए थे, एंड आई ट्राई टू नो द रीजन।
तो मुझे पता चला कि पुलिस के पास जाना इज अगेन इंटरवाइंड विद द मैस्कुलिनिटी and also the fact that this is a sort of a trafficking. आप लड़की को जब हाँ, you're इलीगल। बाइंग, हाँ, आप वो इलीगल तरीके से ला रहे हो। और मैस्कुलिनिटी इसलिए क्योंकि अगर आप पुलिस के पास चले गए, बात निकल गई कि फलाने का बेटा को लड़की छोड़ के चली गई, तो दैट विल बी अ क्वेश्चन ऑन हिज मैस्कुलिनिटी। तो ये बेइज्जती तो हम नहीं सह सकते। तो मुझे लगता है धब्बा कि लग जाएगा ना एक हरियाणा, तरीके से, हाँ धब्बा लग जाएगा एक तरीके से कि हाँ बस धब्बा लग मतलब जाएगा। इनको बेवकूफ बना के चली गई, ये क्या ही लोग हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे को लग रहा है हरियाणा एज अ सोसाइटी इज इम्प्रिजेंट इनटू इज्जत, पेट्रियार्की, और लोग क्या कहेंगे, इसी में अभी अभी पूरी तरीके से इससे बाहर निकला नहीं है। चार लोग क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा इनग्रेन्ड है ये। ये और इनग्रेन्ड है, तो मतलब निकला नहीं अभी पूरी तरीके से। सही। तो सागरिका जी दोस्तों बात कर रही हैं लूट एंड स्कूट ब्राइड्स, यानी कि लुटेरी दुल्हनों की, जिनकी हम देखते आए हैं कि जो मतलब पहले फरीबी तरीके से शादी करती हैं और शुरू में बड़े अच्छे से रहेंगी, घर में बहुत सेवा करेंगी, और बाद में एक दिन पता लगेगा कि चाय में कुछ मिला दिया, खाने में कुछ मिला दिया, और घर की सारी प्रॉपर्टी के साथ रफू चक्कर हो गई। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हमने हरियाणा में देखे हैं, और ये आज का नहीं है सागरिका जी, ये हम 10-15 साल से सुन रहे हैं। बस अब इसकी हाँ, ग्रेविटी ज्यादा हो गई है, इसके नंबर्स बढ़ गए हैं अब, ये नहीं फ्रॉड के नहीं, नंबर्स। 10-15 साल से हम सुन रहे हैं। पहले इट स्टार्टेड इन पंजाब, ठीक है, हम्म फिर उसके बाद हरियाणा में आया। और जब शुरुआत में ये हो रहा था तो लोग जा रहे थे रिपोर्ट करने। हम्म जब भी कोई नया फिनोमिना होता है तो पीपल गो टू द पुलिस स्टेशन कि क्या हो गया। मगर अब वो इतना लोग नॉर्मलाइज हो गया लोगों की जिंदगी में, वो सोचते हैं हम्म यार पुलिस के चक्कर क्यों काटने, कोई नहीं, अब चलेगी तो क्या कर सकते हैं। सो एक सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन भी मैंने देखी हम्म। उस आप पुलिस तरीके वाले भी की। क्या ही करेंगे उसमें, मतलब वो फिर घर वालों की गलती निकाल देंगे कि आप ही पागल हो, पहले तो इलीगल लेके आते हो, फिर आपसे रखी भी नहीं हाँ, जाती। पुलिस से जब मैंने पूछा, बोलते हमारे पास डेटा नहीं है। दूसरा उन्होंने बोला कि लोग आते नहीं है, हम सुनते रहते हैं एज अ पुलिस अफसर, जो उनका जिला है, जो एरिया है, हम सुनते हैं इसके साथ ये होगा, उसके साथ, मगर कोई आता नहीं है क्योंकि वो इसी में होते हैं कि भाई हम्म, लोग क्या कहेंगे, बात बाहर निकलेगी, फलाने के उसके साथ हो गया, फलाने के इसके साथ हो गया। तो यस। बिल्कुल। और जिस फैमिली का आप जिक्र कर रहे हो कि उनके पिताजी 89 इयर्स के हैं, माता जी 82 इयर्स की हैं, तो एक ये ट्रेजिक कॉमेडी इज प्लेइंग आउट ना, मतलब एक तरीके से कि आदमी जो बाहर वाला है वो देखेगा तो बड़ा फनी भी उसको लगेगा, लेकिन वो कुछ दर्द भी छुपा है उन लोगों का कि मतलब वो दे आर हेल्पलेस, वो कुछ हाँ, भी नहीं। एंड दे केप्ट, अब देखें जिनके उनके दो बेटे हैं, ठीक है, दोनों की शादी नहीं, और एक बेटी है, बेटी की तो हो गई, और सबसे पहले उनकी बेटी हुई थी, एंड दे वर हम्म, नॉट हैप्पी। फिर उन्होंने यू नो फिर दो उनके बेटे हो गए, तो यस। सही। तो इस तरीके से। हम्म। तो सागरिका जी ये तो हमने बात की उन केसेस की जो एक डायरेक्ट रिजल्ट है फीमेल इन्फेंटिसाइड या फीटिसाइड का, कि बच्ची जब पेट में होती है तभी उसको मार देते हैं। दो स्टोरीज आपने रिसेंटली की जो इसका अगला पहलू है, एक ऑनर किलिंग है और दूसरा है फीमेल मोलेस्टेशन कह लें उसको, मतलब क्या नाम दें, प्रीडेटरी बिहेवियर, सेक्सुअल प्रीडेटरी बिहेवियर। तो वो क्योंकि वो एक तो पेट में मर रही है, एक बाद में आके मर रही है सोसाइटी में, बच्ची जो है हम्म, वो एक ऑनर किलिंग में मारी जा रही है, जिसका बहुत रेयर इंस्टांसेस थे, मतलब 2010 के बाद बहुत रेयर देखने को मिलता था कि का एक बड़ा केस हुआ था मनोज बबली का 2007-8 में, बड़ा हम्म, लैंडमार्क हाईलाइट, उसमें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट भी दी एक्चुअल थी। में ही हुआ था। तो उसके बाद से ये मतलब एक तरह से हट गया फोकस भी इन चीजों से, और शायद इंस्टांसेस भी कम थे। आपकी स्टोरी हुई तो दोबारा वो हुआ, फिर लोग अभी भी मतलब 2023 में आज हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन गांव वाले जैसे आपने बताया या आस पड़ोस वाले उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि इनकी छोरी ना मानी, यानी कि इनकी हम्म, लड़की ही नहीं सुधरी, या मतलब बेचारे घर वाले तो विवश थे। तो एज एन आउटसाइडर, क्योंकि हमने तो ये चीजें देखी भी हैं सुनी भी हैं, आपको कैसा लगता है, क्योंकि शायद कश्मीर से आप आए, वहां ऐसी चीजों के बारे में आपके ख्वाबो ख्याल में भी ये चीज ना रही हो कि ऐसा भी कुछ सोसाइटी में होता है। तो आपने जब ये स्टोरी कवर की, अपने गांव वालों से बात की, शायद इसका भी नॉर्मलाइजेशन हो गया इस चीज का। पहले तो मेरे को सुनने में अजीब तो नहीं लगा क्योंकि मैं पढ़ती थी ये चीजें, हम्म आप पढ़ ही लेते हो। बट हाँ, जब आप उस जगह पे जाते हो और आप देखते हो कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन है। निशांत, मैं आपको बताना चाहूंगी, एक एक मेरे को लगा था कहीं पे तो थोड़ा सा वो होगा, मतलब
गिल्ट होगा, कुछ वो फियर होगा, पर वो कुछ भी नहीं था। और दैट मेड मी वेरी सैड, क्योंकि मैं उस महिला के कॉलेज भी गई। अच्छा। और उसके कॉलेज में जाकर मुझे ये पता चला कि सबको पता है और उनके लिए एक नॉर्मल बात है उधर की लड़कियों के लिए। वो बोल रहे हैं कि ये तो होता ही रहता है, अच्छा, इसमें ये कौन सी बड़ी बात थी। वो बोल रहे हैं कि इसको करने की क्या जरूरत थी। मतलब इमीडिएट कारण क्या था? आपने स्टोरी की है, दर्शकों के लिए बताना चाहेंगी? मतलब हाँ, मैं आपको बताती ट्रिगर। हूँ कि इमीडिएट कारण ये था कि जो लड़की थी वो एक लड़के से सोशल मीडिया से संपर्क में आई थी, इंस्टाग्राम से। और फिर उन्होंने 1 साल बात की एक दूसरे से, 1-1.5 साल, एंड दे फेल इन लव। और लड़की ने घर पे बताया तो घर वालों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा नहीं था उस चीज को लेकर, और घर वाले उसकी जल्दी में शादी करवाना चाहते थे कहीं और। तो लड़की ने लड़के के साथ प्लान बनाया कि हम कहीं भाग जाते। ठीक है। तो उसको लग रहा था कि घर पे कोई नहीं है, तो उसने लड़के को गांव में बुलाया, एंड ही केम ऑन अ मोटर बाइक। एंड उसके बाद वो भाग ही रही थी। थोड़ा सा उसने सामान लिया था जिसमें लिपस्टिक था, कुछ थोड़ा सा मेकअप का सामान, मे बी दे वर प्लानिंग टू मैरी और व्हाट। तो उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रही है, और उसकी माँ ने उसको पीछे से पकड़ा, उसकी चुन्नी को, और उसको घसीट के घर लिया और उसको मार दिया विद द अच्छा। सेम। हाँ, चुन्नी। विद द सेम चुन्नी, विद द सेम वेल, उसको उसी से मार दिया। तो जब मैं पुलिस के पास गई तो पुलिस ने बोला मैडम ये तो कुछ नया नहीं है। पुलिस के लिए भी बड़ी नॉर्मलाइजेशन हो गई थी। बोलते मैडम कुछ कुछ केसेस तो आते भी नहीं है, घर वाले डिस्क्रीटली बच्ची को मारकर अंदर रख देते, वो कर देते, और पूरे गांव को इस चीज पे एक कंसेंसस होता है कि यही बोलना है कि लड़की ऐसे मर गई वैसे मर गई। जैसे इस केस में मेरे को इसमें पहले इन्होंने बोला गया था कि लड़की जो है वो वॉशिंग मशीन से पे काम कर रही थी, शॉर्ट सर्किट हो गया और मर गई। ठीक है। जबकि पुलिस को जाके, उधर पुलिस के मुखबिर होते हैं हर जगह, मुखबिर ने जाके बताया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ये बात हुई। फिर उसके बाद जब ये चीज तो हो गई, मैं उस गांव के सरपंच से मिली, विच आई हैव आल्सो कोटेड इन द स्टोरी। और मेरे को सरपंच बोल रहा है ऑफ रिकॉर्ड कि मैडम लड़की ये काम करेगी तो होगा ही, उसको तो पेरेंट्स की माननी चाहिए थी, लव मैरिजेस तो फेल्ड ही होते हैं। ठीक है। और ऐसा क्यों किया? एंड सरपंच इज अ यंग मैन, ही इज 30, ही इज ऑफ माय एज। एंड मैंने बोला ओ शिट, एंड इज अ यंग मैन, और वो बोल रहा है कि मैं लॉयर हूँ। एंड आई वाज लाइक, see, as a journalist I'm not allowed to give any expression. I was there with a stoic face, बिल्कुल ऐसे देख रही थी, like okay I'm listening to you, but inside my heart I was really crying. मेरे को लगा ये क्या बोल रहा है आदमी, मतलब why is he saying that? वो बोल रहा है कि ये तो करना, and he is justifying parents। वो था पेरेंट्स से गलती हो गई, गुस्से में हो गया। तो वो बोल रहे कि पेरेंट्स से गुस्से, तो दिस इज हाउ द सोसाइटी टुगेदर, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द सरपंच, नीचे से ऊपर सरपंच तक ये बोल रहा है। तो द सोसाइटी टुगेदर दे ट्राई टू कवर अप द केस। और जब मैं उधर गई, उसकी छोटी बहन थी वो दुकान पे, उनकी ग्रोसरी शॉप हुआ करती थी। इट वाज अ नैरो बाई लेन, उधर एक ग्रोसरी शॉप है, एंड शी इज देयर विद हर अंकल। उसके अंकल आए हैं, जीन से आए हैं, क्योंकि पेरेंट्स अरेस्टेड है। तो लड़की से मैंने बहुत मुश्किल से, आई कुड टेक द गर्ल असाइड, एंड मैंने उससे बात की, शी स्टार्टेड क्राइंग बिफोर मी because she was horrified, and the sad part is that she was not even allowed to express that how horrifying is। और मैं दुकान पे बैठकर उस अंकल से बात कर रही थी, the brother of the accused। तो उन्होंने मेरे को बोला जी, एंड देन गांव के 4-5 आदमी आए और उन्होंने बोला नहीं जी लड़की ऐसे कैसे कर सकती है, हम तो एक ऐसे सोसाइटी, आई हैव आल्सो, इट्स इन द वीडियो, वो बोल रहे हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हम लड़कियों को ऐसा नहीं करने देते। एंड दे हैव टेकन इट अपॉन देयर प्राइड कि लड़का कैसे गांव में आकर, हमारे गांव में आकर उसने ऐसे हिम्मत कर दी लड़की को ले जाने के लिए। सो ही हैज चैलेंज्ड ओवर आवर प्राइड, एंड दे आर सेइंग कि पुलिस उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही, लड़के को किस चीज के लिए अरेस्ट करेगी पुलिस लड़के को, मतलब देयर हैज टू बी सम क्राइम
तो बोलते अरेस्ट क्यों नहीं कर रही पुलिस लड़के को, पुलिस हमारे साथ गलत कर रही है, एंड पूरा गांव मानता है कि पुलिस गलत कर रही है हमारे साथ। तो दिस इज सैड एंड एक्सट्रीमली सैड स्टेट ऑफ अफेयर वेयर द identity of a woman is closely interlinked with the pride of an entire village, not only the family. पूरा गांव बोल रहा है, वो तो हमारी सरपंच बोल रहा है, हमारी भी बेटी, हम उसको ऐसे कैसे जाने दे। And it is sad that why only women should carry the baggage of respect and everything, and मतलब मेरे पास मतलब I am speechless, and it was like it was shocking at the same time when I went to the college, क्योंकि at the print what we do, हम जो, क्योंकि I do long form reporting which we call ground reports, so we try to look at the case from all the sides, so we go an extra mile, and we went to the I along with the video person Danishmand, we went to the girls college also. He was not allowed inside. I went inside and I took the permission from the principal and I said that I want to talk to the girls. And मैं उधर 1.5-2 घंटा बैठी थी. All the girls, they are doing B.Ed, first year, second year, and they became my friends. And वो मेरे को बोली, दीदी उसको तो पता था ये होता है, तो why did she do it? So this is so normalized. ये तो पता है, ठीक है, बॉयफ्रेंड तक ठीक है, उसको पता था, बाद में तो एंड एंड इट्स लाइक पेड़ों के नीचे महिलाएं बात कर रही है, हेडफोन्स मुंह पे ऐसे रखकर, दे हैव केप्ट इट इन द माउथ, एंड बहुत आराम से, छुट्टी का टाइम है, पेरेंट्स बाहर उनको लेने आ रहे हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड्स को बोल रही है कि अच्छा मैं बाद में बात करूंगी, फोन नहीं करना, मम्मी के पास फोन हो सकता है. सो लव इज ऑल्सो सो इट्स कंट्रोल्ड. और फिर मैंने उनको बोला, यार तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम क्या करोगे? बोलते बस शादी के टाइम छोड़ देंगे, उनको भी पता है. बोलते ये तो उनको पता है. सही. तो it was extremely sad, निशांत, क्योंकि मेरे को और इसमें एक और चीज है कि महिलाओं के नाम हरियाणा में कैसे रख जाते. और अच्छा, जिस बच्ची की इसमें ऑनर किलिंग हुई है, उस बच्ची का नाम माफी था. माफी? हाँ, माफी मीन सॉरी. और उसके मैंने अंकल से पूछा कि इसका नाम माफी क्यों रखा? बोलते लड़के नहीं रो रहा था इसलिए माफी रख दिया, भगवान से माफी मांगी. और कोइंसिडेंटली क्या हुआ, मैं उस कॉलेज में बच्चों से बात कर रही हूँ, मैंने बोला आपको माफी के बारे में पता होगा, तो सब हंसने लगे. बोलते क्या? बोलते आपके पास और 3 माफी है, इन तीनों का भी नाम माफी है. किसी का नाम है बथेरी. फिर मुझे पता चला बथेरी का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा. हाँ, टू मच. और किसी का नाम है काफी का भी मतलब टू मच ही होता है. सो it's extremely sad, निशांत. मतलब आपने बोला we are in 2023 and to hear all this, it's extremely sad. It feels like how can this happen? कि ऐसा केस मतलब होने की बजाय कोई सोच भी रहा है इस टाइप में. लेकिन जो हमने इस पॉडकास्ट पे काफी इन चीजों के बारे में बात की, ऑनर किलिंग्स पे, खा पंचायत पे, जो मुझे लगता है मेरा पर्सपेक्टिव बना है, क्योंकि एक कंप्लीट इनसाइडर तो नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली के क्लोज रहता हूँ. मेरा गांव भी जो है, जिस एरिया से मैं आता हूँ, एनसीआर में है, दिल्ली के बहुत क्लोज है. तो वहां फिर भी थोड़ा सा माहौल अलग है. जितना आप इंटीरियर हरियाणा में जाते जाओगे, आप जो एटीट्यूड्स हैं और जो इज्जत के नोशन है, वो उतना ज्यादा स्ट्रेंथन होते जाते हैं. लेकिन हमें एक चीज इसमें देखने मिली है कि इसमें सिर्फ कास्ट का और प्राइड के एंगल के अलावा एक क्लास का एंगल भी होता है. आप किस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आपकी मतलब इकोनॉमिक रसूख क्या है गांव में. आप कहते हैं कि गांव में मतलब कि गरीब की जो है बीवी सबकी भाभी होती है, इस टाइप में. तो मनोज बबली के केस में भी यही था, और बाकी जो भी रिपोर्टिंग होती है ऑनर किलिंग के बारे में, आपको एक कॉमन इसमें भी यही था. गांव का सबसे गरीब गुरबा आदमी होगा ना, क्योंकि सोसाइटल प्रेशर उस पर ज्यादा होता है. मैं हो सकता हूँ, मेरा अगर कोई किसान फैमिली से है या कोई ठीक ठाक वेल ऑफ है, आपको देखने को मिलेगा उसके साथ ही ऐसे इंस्टेंस बहुत रेयरली होंगे, क्योंकि उस फैमिली से ज्यादा उसके जो पड़ोसी हैं, जो गांव का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर है, उसका उन लोगों पे प्रेशर होता है. एक उर्दू में वर्ड होता है तजावुज, अपनी हद से तजावुज करना. तो जो हदों में रहना, तो वो आज के महदूद, इश्क भी महदूद है हरियाणा में. तो वो जो हेडफोन को मुंह पे लगा के, तो शायद यही रीजन है कि वो अपनी हद से तजावुज नहीं करना चाहते. उनको पता है कि हदें कहाँ तक हैं,
और जो हद लांघता है तो वो फिर इज्जत की बात हो जाती है। और यहाँ पर मुझे जो पश्तूनावली सिस्टम है ना पठानों का, मुझे बहुत सिमिलरिटी भी लगती है हरियाणवी जो पुरानी सोसाइटी है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है यहाँ, ये ट्राइबल नेचर है इसमें बहुत ज्यादा। जो इज्जत और प्राइड जो है ना, मतलब एजेंसी जो है, आप इंडिविजुअल तो है ही नहीं सोसाइटी में, आपका जो कुछ है वो कम्युनिटी है, उसकी रिस्पेक्ट है, उसका आइडिया ही कम्युनिटी का है, इंडिविजुअल उसमें मैटर ही नहीं करता। तो शायद यहाँ जो इज्जत के नोशंस हैं वो उसी से रिलेटेड है। तो मेरे ख्याल से कोई बाहर से आता है कोई जर्नलिस्ट ना, तो उसको, या कोई भी नॉर्मल बंदा भी जो जर्नलिस्ट ना हो, वो फर्स्ट टाइम इसको देखता है, तो वो जिस मतलब परिवार में माहौल में पला बड़ा होता है और ऐसी सोसाइटी देखता है, बहुत मतलब बाइनरी है ये, तो शायद बहुत अजीब लगता है खास तौर पे। लेकिन ये फिर भी किसी भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वैसे भी नॉर्मली कोई जस्टिफिकेशन इन चीजों की नहीं है। और जिस टाइप से ये किया जाता है, और बाद में इसकी पोस्ट जस्टिफिकेशन, पोस्ट एक्ट जिसकी जस्टिफिकेशन है, वो मतलब क्या ही कहा जाए उसके बारे में। मतलब आज के टाइम पर भी तो इसका मतलब ये कि स्टेट भी कितना लाचार है एक तरीके से वहां पर। स्टेट लाचार है, पर जैसे आपने बोला कम्युनिटी, द फीलिंग ऑफ कम्युनिटी इज अबव द इंडिविजुअल। इंडिविजुअलिटी ऑफ ए पर्सन, दैट इज ट्रू। वो हम कश्मीरी पंडितों में भी बहुत है कि फीलिंग ऑफ कम्युनिटी इज अबव द इंडिविजुअलिटी ऑफ। हमारे जो कम्युनिटी है, हमारी काफी क्लोज नेट कम्युनिटी होती है, और हमें हॉस्पिटैलिटी के लिए तो वैसे ही माना जाता है, मगर हमारी कम्युनिटी भी काफी क्लोज नेट होती है। मतलब बट आई थिंक दैट इसमें हमें ये जो, जब तक हम महिलाओं को, मेरे को लगता है हम सोसाइटी कांट बी फ्री टिल द वीमेन आर फ्री, यू नो। तो हम उसको अंडर द गार्ड ऑफ कम्युनिटी के हम नहीं बोल सकते। एक तो इज्जत करना, हमें इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। एक होता है इज्जत करना, पर इज्जत के नाम पे किसी के आप राइट्स को दबोच रहे हो, तो मेरे को लग रहा है कि वो बिल्कुल गलत है। वो चाहे मेरी कम्युनिटी में हो रहा हो, वो चाहे किसी और की कम्युनिटी में हो रहा हो, कि यू कैन नॉट सप्रेस द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन द नेम ऑफ कम्युनिटी, और इतने एक्सटेंट पे कि आप उनको मार दो, और उसके बाद आपको कोई मारने के बाद आपको कोई गिला भी ना हो उनकी मौत का, आपको लगे ये तो, क्योंकि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी वाज कि वो तो थी, उसको तो पैदा होकर ही वो माफी मांग रहे थे, उसके बाद उसको खत्म भी कर दिया, ठीक। यू नो। उसके पैदा होने से तो वैसे ही खुश नहीं थे, तभी माफी नाम रखा। कौन रखता है बच्चे का नाम माफी? बच्चे का नाम, तो मतलब हाउ, वो बेसिकली तो एक स्टिग्मा ही है, मतलब वो पैदा भी होगी गलती से, तो हाँ कि ये हुई। हाँ, एक गलती से वो हो गई, तो ये तो वही मर वैसे भी, तो दे आर जस्टिफाइंग इट, बिजी पैदा भी गलती से ही होगी थी, माफी रखा था नाम। तो आप इसको कैसे कल्चर के उसमें डिफाइन कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हम इसको। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम हिंदुस्तान में यही रही है कि 47 में कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा मतलब लिबरल, इंडिविजुअलिस्टिक बेस्ड, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट्स वगैरह हैं। पर ये राइट्स और डिस्कोर्स अर्बन सिटीज से शायद गांव तक, हमने हाथरस में केस देखा था, हम यूपी में केस देखते हैं, गुजरात में, पूरे नॉर्थ इंडिया में, तो शायद राइट्स का डिस्कोर्स गांव पे तो पहुंचा ही नहीं है। वहां ये डिस्कोर्स इतना अर्बन है अभी भी। तो यह शायद हमारे फेलियर रहा है कि हम अपने लोगों को ही नहीं समझा पाए 75 साल मेरे में। को लग रहा है कि लोग बदल रहे हैं, हम्म। लोग बदल भी रहे हैं इन द सेंस कि लोग बाहर निकल के जब पढ़ रहे हैं तो उससे बदल रहे हैं। हम्म। मगर मेरे को लग रहा है कि कुछ पॉलिसीज फेल हो रही है। आप जैसे मैंने बोला कि ना कि हरियाणा में, मतलब अब इतना लोगों को कि बच्चा किस मतलब जेंडर क्या है बच्चे का, उसके लिए लोग हम्म। अंडरग्राउंड चेक्स करवा रहे हैं। हम्म। तो उधर जो वैसे तो हर चीज में अंडरग्राउंड होता ही है हिंदुस्तान में, साउथ एशिया में, मगर पॉलिसीज फेल हो रही है। और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे लड़कियों को जीन्स टी शर्ट पहना देते और बोलते हैं कि मॉडर्न हो गई, है ना। लड़की ने अगर जीन जीन टी शर्ट पहन लिया, बाइक चला लिया, कार चला ली, तो मॉडर्न होगी। बट ये समझ नहीं पा रहे लोग कि मॉडर्नाइजेशन इज नॉट अबाउट व्हाट यू वेयर, बट हम्म। व्हाट हाउ यू थिंक। हम्म। मॉडर्नाइजेशन हैज टू डू विद द योर थिंकिंग माइंड। एबिलिटी। हाँ, योर माइंड। यू कैन बी वेयरिंग a salwar suit and still be modern,
progressiveness has to do with the mind, not with what kind of attire you wear. Because मैंने, आप जैसे बोल रहे थे ना कि अर्बन, मैंने अर्बन लोगों में भी ये बहुत कुछ देखा है वो कि भी है, वो भी चीज है, वो है ना, आप मानते हो? उनमें भी डिस्कोर्स उनमें भी नहीं है कहीं। हाँ, कि urbanization is limited to only wearing of clothes, holding Apple phones, showing off your Apple watch. Urbanization वो है, urbanization has not deep has not gone deep inside the brain. चीजों को critically सोच नहीं पा रहे लोग। Urbanization, और मैं, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म मुझे मिला and I'm very thankful to you कहने के लिए, but I want to people to know that urbanization, modernization and progressiveness is not about what kind of clothes you wear. Right. Or and how you dress up. A woman wearing short clothes can be regressive. Yes. And a woman wearing a kameez salwar can be progressive also. The clothing is the choice, right? But that doesn't determine our ability to think or our, हम कितने इंटेलेक्चुअली चीजों को समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत अलग चीजें हैं और लोग इसको वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसी के लिए मैंने एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर रह चुकी थी विमेन स्टडीज की, उनसे मैंने बात की थी। तो उन्होंने बोला कि सागरिका, हरियाणा में ये बहुत हो गया, दैट यू विल गो एंड यू विल सी दैट विमेन आर कार चला रही हैं, बाइक भी चला रही हैं। मैंने जैसे देखा कि एक लड़की को उसके दादाजी लेने आए थे, उसने दादाजी को बाइक से उतारा, खुद चलाने लगी और पीछे दादाजी बैठ गए। आई वाज वेरी हैप्पी, बट एट द सेम टाइम आई वाज थिंकिंग कि भाई इसने अभी अपने बॉयफ्रेंड का फोन काटा और बोला कि बात मत करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एंड उधर एक और इंसिडेंट है, एक और लड़की थी, उसका नाम भी माफी था, उसकी शादी होने वाली थी अभी, उसने बोला मैंने अभी तक लड़के की बस फोटो देखी है, I have not met him, I have not allowed। मैंने बोला लड़का क्या करता है? लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है लड़के से, लड़की बीए के सेकंड ईयर में है, बोलती लड़का 12th पास है। मैंने बोला तो उसने तो आगे नहीं पढ़ा, तो आप तो पढ़ रहे हो? बोलते मगर उसके पास किले बहुत ज्यादा है ना। किले हैं। हाँ, तो बोलते पेरेंट्स यही देखते हैं कि किले हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी बैक कैसी है। इकोनॉमी। हाँ, तो देयर इज, मेरे को लगा कि एनकरेजमेंट टू स्टडी इज आल्सो समवेयर लैकिंग, कि किले में ही काम हो जाता है, तो पढ़ाई क्यों करे। हाँ, लेकिन मुझे लगता है ये भी थोड़ी सी, ये भी किसी पर्टिकुलर एरिया और सेक्शन तक लिमिटेड। हाँ, ये फिर भी मैं इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगी कि इसमें जो कास्ट थी, इसमें कास्ट का भी रोल था, कि हम हमेशा देखते हैं कि जो ऑनर किलिंग होती है हमारे लिए आइडियल केसेस होते हैं कि लड़की जाट होगी, लड़का दलित होगा, तो उसमें ऑनर किलिंग होगी। इसमें दोनों दलित थे, फिर भी हुई। जैसे आपने बोला, उसमें एक दलित वर्ग अपने आप को दूसरे दलित वर्ग से ऊपर समझ रहा है, ठीक है, तो उसमें भी कास्ट आ चुकी थी, कास्ट विद इन कास्ट। और उसके बाद जैसे आपने इकोनॉमिक्स का बोला, वो आपने बिल्कुल करेक्ट बात बोली। जैसे इसमें लड़का है, वो कोई नौकरी नहीं करता था, उसकी फैमिली बिल्कुल वेल ऑफ नहीं थी, तो वो एक था कि हम तो वेल ऑफ है, हमारी तो अपनी दुकानें हैं, तो लड़का तो कुछ करता ही नहीं है। तो यस, द इकोनॉमी, दैट फैक्टर इज आल्सो वेरी मच देयर। सही। और एक बाइनरी भी दिखती है आपकी तीसरी स्टोरी पे हम आते हैं। एक तरफ तो सोसाइटी में ये हालत है कि भाई इतना कंट्रोल रखा जा रहा है विमेन पे, दूसरी तरफ मर्द अपनी हदों से तजावुज कर सकते हैं, और शायद वो जस्टिफाइड भी, मतलब जस्टिफाइड तो क्या है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। मतलब एक तय कि एक गलती को गुनाह बना दिया जाता है, दूसरे गुनाह को गलती की माफी हो जाती है। तो ये जो सेक्सुअल प्रेडेटरी बिहेवियर स्कूल में था, ये शायद हरियाणा का ही, मतलब पूरे इंडिया में ही है कि मतलब उसको, मतलब आप पास ऑफ कर देते, चलो ठीक है रहने दो। तो हम सेक्सुअल अब्यूज देखते हैं बच्चों के साथ, उसको फैमिली में अंडर रैप्स कर दिया जाता है। ये तो खैर हर शोबे में, हर इदारे में हम देखते हैं। सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट, विशाखा गाइडलाइंस, सब बहुत, अब 25-30 साल हो गए हैं कहते कहते, एक्ट भी बनी 2013 में, लेकिन अभी भी ये स्टोरीज आ रही हैं। मतलब, और स्टोरी आना, क्योंकि क्राइम मतलब ह्यूमन पैशन से, ह्यूमन मतलब उसकी पॉलिसीज से निकलता है, वो होता रहेगा। लेकिन सोसाइटी में फिर भी अभी इतना वो नहीं हुआ है कि उसको टैकल कर सकें, उसको मतलब कम से कम जो प्रीडेटर है उसी को पकड़ा जा सके। और प्रॉब्लम क्या होती है फिर, कल को उसी की वाइफ जो होती है वो जस्टिफाई कर रही होती है उसको, या किसी झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, इस टाइप की चीजें ना।
तो ये जो जींद वाली स्टोरी है, शायद जींद का ही जिक्र किया आपने, इफ आई एम करेक्ट, तो स्कूल का प्रिंसिपल जो आया है अपने कमरे में, जो है वो लड़कियों को मतलब सीसीटीवी से देखता है, और फिर बाद में ही यूजेस दैट टू मतलब बेसिकली टू एक्सप्लॉइट देम। तो ये तो ठीक है, वो एक्ट हो रही है, शायद और कहीं भी होती हो, लेकिन उसके बाद जो एक्शन होना चाहिए, कोई मतलब सेन सिविलाइज्ड रैशनल, अगर हम उस लेंस से देखें, वही जो राइट्स वाला इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, लेकिन हो कुछ और रहा है। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि ये अगर ये चीज कश्मीर में हो, ये चीज साउथ इंडिया, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में हो, तो भी सेम चीज रहेगी, या किसी अर्बन सेंटर बॉम्बे में हो तो इस पे क्या रवैया रहेगा, और हरियाणा में हो रही है तो क्या रवैया है पुलिस नहीं, का? मेरे को लग रहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो आपने बोली, मेरे को लग रहा है कि ये हर स्टेट में होती है, और ऐसे अंडर रैप, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू हरियाणा, और ऐसा बोलना भी गलत होगा। क्योंकि अगर कश्मीर में भी अगर आप बोलेंगे, देखिए कश्मीर भी दो भागों में डिवाइडेड है। एक श्रीनगर है, अगर कश्मीर कश्मीर की बात करें तो एक श्रीनगर है जो थोड़ा सा अर्बन है, जैसे हरियाणा का गुड़गांव लगा लें आप। और उसके बाद फिर साउथ कश्मीर है, नॉर्थ कश्मीर है जो थोड़ा सा रूरल है। तो एक शायद से अर्बन सेटअप में जैसे एक औरत क्या पता थोड़ी सी ज्यादा कॉन्फिडेंस रखती हो बोलने का अपने लिए, मगर रूरल रूरल सेटअप में क्या होता है कि वो पहले ही इतने सारे बैगेज से जा रही है। तो एक तो पहले तो माँ बाप उसके होने से आने से ही खुश नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसको, चलो अगर माँ बाप खुश है, ऐसा नहीं है कि हर माँ बाप हरियाणा में ऐसा है, ऐसा नहीं है। एक सेक्शन है जो ऐसा, पर एक अच्छा सेक्शन ये भी है जो खुश है महिलाओं बच्चों के होने से। मगर अगर एक ऐसा बाप है जो अपने माँ बाप है जो महिलाओं के होने से खुश है कि मेरी बेटी हुई, तो सोसाइटी है जो ना खुश है। क्योंकि अगर हम अभी भी देखें, मैं आई माई सेल्फ आई एम अ वुमन, और मैं जिस सोसाइटी में रही हूँ, मैंने बोला वो पार्टली मेट्रियार्की है, बट फिर भी मेरे को बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स का ग्रोइंग अप सामना करना पड़ा जो शायद से मेरी फैमिली की तरफ से नहीं थे, आउटर सोसाइटी की तरफ से थे, ठीक है। जैसे कि 7 बज गए, अब लड़की क्यों बाहर जा रही है, ठीक है, अब इसको तो घर पे ही रहना चाहिए। चाहे अगर शायद मेरा अगर भाई होता, मेरे भाई नहीं हुए, 2 सिस्टर्स, भाई होता तो शायद से उसके लिए ये चीज नहीं होती। कोई मोहल्ले में अंकल देख लेगा 7 बजे के, वो पापा को इन्फॉर्म कर देगा आपकी बेटी इधर से जा रही थी। तो दिस काइंड ऑफ द स्क्रूटनी इज नॉट ओनली फ्रॉम द फैमिली बट फ्रॉम द हाँ, फ्रॉम द सोसाइटी एट लार्ज, एंड दे थिंक दैट इट इज देयर राइट टू स्क्रूटनाइज मी, as well as their duty. as well as their duty then to inform my father that they saw me here, you know. And so मैं बोल रही हूँ, अगर आपकी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो, the society will make you feel a little inferior about because of your gender, right? तो एक वो चीज होती है। तो जो उन लड़कियों से जब मैं सुबह आई, इस स्टोरी को थोड़ा क्रैक करना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि जब मैं स्कूल में गई, मैंने स्कूल में उधर के स्टाफ से बात की, तो उन्होंने आउटराइटली मना कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ है, और उन्होंने बोला ये मलाइन करने की कोशिशें हैं प्रिंसिपल को, और इस तरीके की चीजें हैं। तो फिर मैंने बोला मैं क्या करूँ, तो मैं परेशान हो गई। तो फिर मैं पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस भी बहुत ज़्यादा बोल नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि अब आई हूँ तो स्टोरी तो निकालनी पड़ेगी। तो फिर मैं स्कूल के पास ही बैठी रही। जब 2:30 बजे स्कूल बंद खत्म हुआ, जब लड़कियां बाहर निकली, and few of them were waiting for their autos, few of them were waiting for their father to pick them up, कोई भैया का वेट कर रहा है, कोई चाचा का वेट कर रहा है, कोई दादा का वेट कर रहा है। तो उस समय मैंने उन लड़कियों से बात की, तो उनको थोड़ा कन्विंस करवाया कि मैं भी तुम्हारी तरह महिला, और तुम मेरे पे बोल सकते, साथ बात कर सकते हो। तो लड़कियों ने ऐसी ऐसी बातें बताई जिनको सुनकर मेरा मतलब आई फेल्ट वेरी बैड एंड फिर मैंने उनसे पूछा कि वो क्यों नहीं आगे बता पाई। तो उन्होंने बोला कि उनको डर लग रहा था, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है निशांत, आपने भी देखा होगा, एंड आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग न्यू, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जो रेपिस्ट है उसको कोई जलील नहीं करता, लेकिन जिसका रेप होता है उसको जलील जरूर करते हैं। तो जिसके साथ रेप हुआ उसके साथ जलालत होती है, और जो रेप करता है उसको वो आराम से रहता है, उसकी कोई वो नहीं बोलते। बोलते लड़की ने छोटे कपड़े पहने होंगे, लड़की इतनी रात को क्यों आई, लड़की उस जगह पे क्या कर रही थी, ठीक है। तो ऐसे सवाल, तो वो लड़कियां भी तो उस
उस चीजों से तो दे आर नॉट दोज थिंग्स आर नॉट न्यू। वो भी जानती है कि सोसाइटी इस तरीके की ही है, और उनको लगा शायद हम अगर ये चीज बोल दें तो क्या पता ये तीर हमारे पे ही वार कर ले वापस, क्या पता इट विल बैकफायर बैक एट अस एंड देन वी विल बी क्वेश्चनड कि तुम्हें ही क्यों करता है। एंड and to be and surprisingly people are questioning them, because I met a few families in the locality of that school, and they said to me कि देखिए मैडम, जो लड़कियां ज्यादा बात करती है ना, जो एक्सट्रोवर्ट होती, ज्यादा बात कर लेती, ही हंस लेती प्रिंसिपल के साथ, उन्हीं के साथ हुआ है। जो बेटियां चुप रहती हैं, जो बेटियां शाई होती है, जो रिजर्व्ड होती है, उनके साथ नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये जो बात है ना, इससे आता है एक नया सोसाइटी का इनग्रेन्ड प्री कंसीव्ड नोशन कि जो लड़कियां ज्यादा बात करती है वो खराब होती है, जो लड़कियां ज्यादा बात करती है वो शायद से इनविटेशन दे रही होती है लड़कों को कि आओ मेरे से बात करो। जो लड़कियां ज्यादा बात करने से मतलब है कि जो लड़कियां अपने आप को असर्ट करती हैं, जो लड़कियां अपनी फीलिंग्स को ज्यादा खुलकर बताती हैं, उन लड़कियों को हमेशा ही गलत नजर से देखा गया है। और जो लड़की कम बोलती है वो बोलते हैं अरे ये तो अच्छी लड़की है। जो पता, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा उस लड़की के बारे में, और वो बस कम बोल रही है तो आपने उसकी पूरी पर्सनालिटी जज कर ली, और दूसरी लड़की बस ज्यादा बोल रही है और आपने उसकी पूरी पर्सनालिटी जज कर ली। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, और इसका हम अभी भी हम देखते हैं कि ये इसका बस इधर तक नहीं, इसका एक इसकी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस है। आप अगर देखेंगे कि इवन मैं ज्यादा बोलती हूँ, मेरे को लग रहा है मेरे ज्यादा बोलने की वजह से, या मैं रिपोर्टर क्योंकि मैं लोगों से बात कर पाती हूँ, मैं चुप नहीं रहती, तो आई हैड टू फेस दिस कि तुम ज्यादा बोलते हो, तुम चुप हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो, यू शुड नॉट स्पीक मच। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, उससे सीखो, अपनी बहन से सीखो, तुम्हारी बहन तो कम बोलती है, उसका तो नेचर ही ऐसा है ना। पीपल कैन हैव डिफरेंट नेचर, बट हाउ कैन यू अटैच नेचर विद द कैरेक्टर ऑफ ए वुमन? कोई लड़का ज्यादा बोलता है तो उसके हम कैरेक्टर पे तो नहीं अटैच करते हैं, हम उसको बोल देंगे कि यार दिमाग खराब कर रहा है, मतलब जनरली इन अ फ्रेंडली मैनर, बट वी डोंट मलाइंग हिज कैरेक्टर बिकॉज ऑफ स्पीकिंग मोर। But when a woman speaks more, or she asserts herself in some way or another through a conversation or in any other manner, तो उसको हम मलाइन करना शुरू कर देते हैं। और इस केस में भी मैंने यही देखा कि नेबर के लोग बोल रहे थे कि मैडम हम बात बोले, दो बातें निकल के आई कि हम बात बोले कि एक तो ये एससी लड़कियों के साथ ही हुआ है। ठीक है, हाँ, इसमें कास्ट, तो हरियाणा कैन नेवर कम आउट ऑफ द ट्रैप ऑफ कास्ट, एंड हरियाणा नीड्स टू कम आउट ऑफ द ट्रैप ऑफ कास्ट। इट्स हाई टाइम नाउ, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम जाट है या ब्राह्मण है या बनिया है तो हम तो उच्च जाति के हमारी लड़कियों को, और एक भाईचारा भी है। हाँ, और एक भाईचारा भी है कि प्रिंसिपल एक स्पेसिफिक, ये पॉक्सो में केस है, आई कांट गिव द डिटेल्स, द प्रिंसिपल एक स्पेसिफिक कास्ट का है तो अपनी कास्ट के लिए नहीं करेगा। ये जो एससीयू के साथ ही हुआ है, क्योंकि एससीयू को तो वैसे ही दे लुक डाउन अपॉन। सेकंड पॉइंट इज कि ये उन्हीं लड़कियों के साथ हुआ है जो ज्यादा बोलती है। तो ये तो प्रिंसिपल के पकड़े जाने के बाद भी ऐसी बातें हो रही, तो आप खुद सोचिए अगर कोई लड़की ने पहले बोल दिया होता तो क्या हशर होता। और दूसरी बात कि एक एनोनिमस लेटर था जिसकी वजह से पूरा राज खुला था। एक अननोन लेटर किसी ने लिखा था, विमेन कमीशन ऑफ इंडिया, जितने भी विमेन कमीशन है सबको भेजा था, इंक्लूडिंग द हरियाणा वुमेन कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, प्राइम मिनिस्टर को भेजा था, और उधर से फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास पहुंची है, उनको पुल अप किया गया। तो this is how, and this has been going on for years with them. अच्छा, एक कॉमन थ्रेड दोनों में ही है, दो मेन स्टोरीज हैं, एक ये माफी वाली और एक ये सेक्सुअल प्रीडेटरी बिहेवियर वाली, कि विक्टिम शेमिंग और विक्टिम ब्लेमिंग, मतलब दोनों में ही नैरेटिव, मतलब ग्राउंड पे कुछ और ही चल रहा है। हम रिपोर्टिंग एक तरह से, क्योंकि हम दूसरे तरीके से देख रहे हैं, जो उसमें इन्वॉल्व है एक्टर्स, उसको रैशनलाइजेशन हो रही है एक्ट की, तो वो विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग के थ्रू एक तरह से उन्हीं पे जो है ना ओनस जो है डाल दिया जा रहा है कि इन्हीं की गलती थी, इनको अकल नहीं थी क्या, इनको समझ नहीं थी क्या, या और जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो भी फेल हो रही है एक लेवल पे। और मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, मैंने अपनी स्टोरी में भी मेंशन किया था, अगर आपने
पढ़ी होगी पूरी स्टोरी कि जो हमारा एक ये कमिटीज होती है, सेक्सुअल हैरासमेंट कमिटी जो पॉश होता है विशाखा गाइडलाइंस के अंदर, वो डिफंक्ट है, डिफंक्ट है वो, आधे तो फॉर्म ही नहीं होते आधे डेड है। टाइम। हाँ, अगर है भी तो नाम के लिए ऑन द पेपर दैट इट इज देयर, वो डिफंक्ट है। और उनमें आप मर्दों को रख रहे हो, हाँ उनमें आप, और अगर आप मर्द और आप महिलाओं को नहीं रख रहे, चलो आप अगर आपने महिला भी रखी तो आप उस महिला को प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए कि हाउ टू हैंडल दीज केसेस, और क्लासेस में जा जाके इन चीजों के बारे में किस तरीके से जागरूकता फैलाई जाए। क्योंकि एक लड़की ने मुझे ये चीज बोली कि हमने किसी मैम को बोला था तो मैडम ने बोला कि बेटा प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं जाना। शुड दैट बी द रिएक्शन? That shouldn't be, but that is the reality we are living in. And again, it's not Haryana specific. ये हर जगह होता है। ये तो मैं इवन दिल्ली के में कह सकता हूँ कि दिल्ली के स्कूल में कॉलेज कहीं होगा तो सेम शायद रिएक्शन हो कि मामले को मतलब दे हश इट अप कि बस दब जाए मामला। इसमें एक चीज है मतलब अक्रॉस इंडिया जो आपने बताया ना कि ये सिमिलर है हर जगह, चाहे मैं हम जैसे कहा था कश्मीर की बात कर लें, थोड़े एटीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है। स्टेट और ब्यूरोक्रेसी की जहाँ मेरे ख्याल से ये प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं है चीजें, मतलब ये शायद लास्ट चीज होगी उनके लिए कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाना, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बनाना। स्टेट भी एक्चुअली जिस सोसाइटी में आप मतलब वो एनकम्बर्ड है स्टेट का apparatus, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि द पीपल हु फॉर्म द स्टेट एट लोअर लेवल्स स्पेशली वो उसी सोसाइटी Exactly, they're the part of the same पार्ट ऑफ द। society. हाँ, तो they're the fruit of the same tree. So हाँ तो आप उससे कॉन्स्टिट्यूशन या आप आईपीसी सीआरपीसी की नजर से उसको देखने लग जाओगे लॉ को, क्योंकि वो उस सोसाइटी में इनकम्बर्ड है, उसकी मोरालिटी उसकी एथिक्स जो है वो आपके किसी बुक से ड्राइव नहीं हो रही है, वो उसी सोसाइटी की जो रैशनलाइजेशन है मोरालिटी उससे ड्राइव हो रही है, इसलिए वो भी डिफंक्ट हो जाता है। वो उन कामों में बड़ा एक्टिव है जहाँ सोसाइटी जो है ना वो एक्टिव है, या सोसाइटी को मॉरली ठीक लगती है तो वो भी उसके लिए एक्टिव हो जाएगा स्टेट भी, क्योंकि उनकी अंतरात्मा भी तभी जागती है जब सोसाइटी कुछ करती है, हाँ, मतलब वो और जब जब ज्यादा है। रिपोर्टिंग हो जाती है केस में, जब पुलिस एक्टिव हो जाती है, कुछ एक्टिविस्ट एक्टिव हो जाते हैं, तो अगर फिर सोसाइटल उस तरीके है तब मतलब अंतरात्मा जागती है। अगर सोसाइटी ही रैशनलाइजेशन करने में लगी हुई है तो स्टेट जो है फिर क्योंकि वो एक मतलब न्यूट्रल पार्टी नहीं है, वो कि न्यूट्रल इन्फोर्सर नहीं है, वो भी नीचे से जो फोर्सेस हैं आउट जो भी फोर्सेस उसके आसपास लगी हुई है उनके और प्रेशर। इसमें एक और कॉमन थ्रेड है, सॉरी टू इंटरवीन कट यू इन बिटवीन क्योंकि मैं भूल जाऊंगी, एक और कॉमन थ्रेड है कास्ट। कास्ट ठीक, हरियाणा इज दोनों ट्रैप्ड केसेस इनटू कास्ट। हाँ, नहीं अब बहुत आप ज्यादा। मेरे, हाँ अब आप, आई एम सॉरी टू से, मगर हरियाणा में आज तक कभी दलित सीएम ही नहीं रहा। जब हरियाणा में कभी दलित सीएम नहीं रहा, जबकि हरियाणा में, अगर इफ आई रिकॉल करेक्टली, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जबकि हाँ, और जबकि एक अच्छा चंक पॉपुलेशन का है हरियाणा और पंजाब में दलितों का। पंजाब में काफी ज्यादा है, हरियाणा में भी है, हाँ, हरियाणा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है हाँ, लेकिन है, मतलब स्कैटर्ड मुझे है, लगता है मगर मेरे को लग रहा है 12-15% तो है, मतलब हाँ दैट इज। 10 to 15% के बीच में है। हमारी कश्मीरी पंडितों की कम्युनिटी तो 3-4% ही है। बट यू आर यूनाइटेड। ना, हम यूनाइटेड तो नहीं है, बट हम भी यूनाइटेड नहीं। ये कम्युनिटी की खासियत होती है कि कम्युनिटीज बहुत मुश्किल से यूनाइटेड रहती है। बट मैं बोल रही हूँ कि इवन हरियाणा, इवन पंजाब में भी ये चीज है कि दलित्स आर नॉट यूनाइटेड। मजहबी सिख अलग है, वो अलग है, जैसे वो बहुत सारे। आपने वो केस कहा ना माफी वाला, दोनों दलित हैं लेकिन उस हम्म दलित डिफरेंशिएशन है ना उसमें भी एक अपने आप को सुपीरियर दलित या मतलब उनसे बेटर मानता है। इसको, हाँ, इसको हम बोलते हैं कि इसको एक टर्म बोलते हैं जो कि थोड़ा सा आपत्तिजनक भी हो सकता है, मगर उसको बोलते हैं ब्राह्मणाइजेशन ऑफ द कास्ट। वो कि संस्कृताइजेशन श्रीनिवास। हाँ, हाँ, तो उसके बाद संस्कृताइजेशन, ब्राह्मणाइजेशन ऑफ द कास्ट, जहाँ पे आप कास्ट सिस्टम को इतना इनग्रेन कर देते हो अपने आप में। और आपको पता है कहाँ से आता है ये? थोड़ा सा इसमें हमें डीप जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वर्ग हूँ दलित का, और आप दूसरे वर्ग हो। हम दोनों ने ऑपरेशन इतने सालों से सहा है, और हमने कभी पावर नहीं देखी, हमने कभी इज्जत नहीं देखी, हमने कभी डिग्निटी नहीं देखी। तो अब हमारे में डिग्निटी की चाह है, सब में होती है, पावर की चाह सब में होती है, वी आर ह्यूमंस।
तो उस डिग्निटी की चाह में मैं आप और अपने में ही कंपटीशन कर ली कि थोड़ी तो डिग्निफाइड हो जाऊं मैं। सही। तो इट इज आल्सो रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। हम्म। The ingraining caste is also the result of the years and years of oppression. सही। तो ये तभी शायद जो ये पॉलिटिक्स होती है ना आपकी, वो मार्क्स बोलता था वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, वर्कर्स में डिफरेंस है, दे विल नेवर यूनाइट ना। वो अच्छा वर्कर मतलब ग्रेड ए वर्कर कौन सा है, ग्रेड सी कौन सा है तो तो वही वर्कर वाला है। when you say exactly worker of the world unite, then you have to sort of make a distinction which worker. हाँ, क्योंकि वर्कर्स भी में वो ना वो मतलब मोर लॉयल देन द किंग भी होंगे कुछ कुछ, मतलब वो हैव और हैव नॉट्स में सेम वही है कि कास्ट में वो बहुजन पॉलिटिक्स जो आजकल हम देख रहे हैं फेलियर शायद इस वजह से हुआ है। मैं थोड़ा पॉलिटिकल जा रहा हूँ, करना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे जनरल आप हम संस्कृताइजेशन पे बात कर रहे हैं तो शायद क्योंकि इंटरनल जो प्रोसेस है संस्कृताइजेशन का, उसमें आप हमेशा लैडर में अगला ऊपर देख रहे हो कि नेक्स्ट कदम क्या है। मैं वो जो है ना उस अब लैडर, कोई लैडर को तोड़ने की नहीं सोचता कि ये लैडर ही गलत है, कोई सब वो सोचते हैं कि अगला रंग जो है ना मुझे उस पे चढ़ना है और ये नीचे बैठा है मतलब। नहीं मगर उधर मेरे को लगता है कि क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत दलितों पे भी काम किया है और मेरे को उसमें ऐसा भी लगता है कि बहुत सारा एक सेक्शन होता है जहाँ के मतलब जहाँ के अभी मैं इतने सारे लोगों को जानती हूँ, मेरे आसपास जो फर्स्ट जनरेशन अपनी पूरी फैमिली में से जो पढ़कर आए हैं, ठीक है, उनके मम्मी पापा या तो फार्म लेबरर्स थे, या तो बहुत ही कोई मीनियल जॉब करते थे, वो फर्स्ट जनरेशन है। तो मेरे को लग रहा है कि पहले तो पढ़ाई ही नहीं पहुंच रही है एक तबके पे, फिर जो वो पढ़ के आ रहे हैं तो उनके बाद उनको और भी चैलेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लैडर तो मेरे को लग रहा है कि ये बड़ी कंटेंशियस चीज है, क्योंकि नेक्स्ट लैडर उनको देखना पड़ेगा जिसके पास कभी लैडर ही नहीं थी, अब उसको लैडर मिल रही है, तो लैडर पे एक एक स्टेप करके अब वो लैडर पे चढ़े या लैडर को तोड़े, मतलब नॉर्मल पहला किसी का वो यही रहेगा ना कि मगर मेरे को लगता है कि एक दलित ही क्यों लैडर को तोड़े। हमारा एज अ ब्राह्मण, आप एज अ आप जाट है, हम लैडर के हमें भी तो हम लैडर के ऊपर बैठे, हमें जरूरत क्या, हम तो लैडर पे चढ़ के ही ऊपर गए ना, मतलब हम ही नहीं, क्यों हम मतलब कास्ट लैडर पे नहीं, हम कास्ट लैडर पे चढ़ के ऊपर नहीं गए ना, नहीं हम तो जैसे भी कास्ट से ऑलरेडी प्रिविलेज थे। लैडर हमने बनाई है, कह सकते हो कि लैडर ही हमारी हमारी क्रिएटेड है। कुछ अलग लैडर हो सकती है, हमारी इकोनॉमिक लैडर हो सकती है, बट हमारी कास्ट लैडर नहीं हो सकती, क्योंकि कास्ट हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली कास्ट में अगर आपने देखा अनटचेबिलिटी कितना टाइम तक रही है इंडिया में। अभी भी हरियाणा में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टोरी की थी, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द, आई एम वेरी बैड विद द नेम्स। मैंने एक हिसार और भिवानी के साइड कहीं पे गांव था जहाँ पे ऑस्ट्रिसाइजेशन हुआ था, अभी दलितों को ऑस्ट्रिसाइज किया था, दे विल नॉट लेटिंग देम टू, 2-3 साल पुरानी स्टोरी है, उनको दे वर नॉट लेटिंग देम एंटर द फील्ड, किसी चीज पे बहस हो गई तो इस वजह से ऑस्ट्रिसाइजेशन हुई है, ठीक है। तो हम उनका बहुत ही ज्यादा मेरे को लग रहा है बहुत ही बड़ा स्ट्रगल रहा है, और अगर हम इसके बारे में हिस्ट्री भी पढ़े तो मेरे को लग रहा है कि इट हैज बीन अ लॉन्ग लॉन्ग struggle, and they are maybe the circumstances are um, a little better compared to what they were previously, but that doesn't mean that the struggle has gone. There is a lot of shame attached. अभी भी अगर आप बोलोगे कि एक ब्राह्मण को एक दलित से शादी करनी है, तो शायद से एक ब्राह्मण जाट से शादी करने में शायद से इतना हल्का फुल्का रेजिस्टेंस रख ले कि ठीक है, बट एक दलित से शादी करने पे देयर विल बी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। और बहुत सारी जातियों को हम कस नेम्स से जानते हैं, जैसे चमार एक जाति है मगर चमार को हम कस वर्ड की तरह यूज करते हैं, किसी को गाली देनी हो तो हम उसको बोलेंगे अरे तू चमार, हम उसको गाली की तरह यूज करते हैं। हाउ बैड इज दैट, देयर इज अ शेम अटैच टू इट। बहुत सारे बच्चे, मेरे को अभी भी याद है, मैं ऐसे बच्चों के साथ भी पढ़ी हूँ जो कॉलेज के एंड तक अपनी कास्ट नहीं बताते थे बिकॉज दे वर अशेम्ड, क्योंकि बच्चे भी इतने सेंसिटाइज्ड नहीं थे, उनको समझ नहीं थे आगे पीछे वालों को, तो उनको लगता था कोई मजाक ना बना ले, क्योंकि वो हमेशा सुनते रहते थे अपने ही कास्ट को गाली की तरह बाकी लोगों से,
और उनको लगता था अगर हम बता दें कि हम इसी जाति से हैं तो हमारा कितना ज्यादा अपमान होगा, हमारा वो ना एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, तो वो चीजें उधर है। और मेरे को लग रहा है वी हैव टू it's a long road till we will be able to overcome it। and मेरे को लग रहा है कि as a just a last point out on it, मेरे को लग रहा है कि as a upper caste also हमें मेरे को लग रहा है कि we should not define ways for Dalits on how they should go ahead ahead, because they have seen the struggle. I and you haven't. We haven't seen the struggle. So we were fairly born privileged, at least without the shame associated with our caste or names. So they have seen that, so they have felt that. We can only sympathize or empathize with them. हम बोल सकते हैं कि हाँ मैं वो sympathy रखता हूँ आपके साथ, मगर वो नहीं कर सकते। जैसे किसी का एक्सीडेंट होगा, हम बोलेगा हाँ भाई बहुत दर्द हुआ होगा, मगर दर्द तो उसी आदमी को हुआ होगा, तो वो बता सकता है कि कितना दर्द हुआ है और अभी इसको खाना खाना है नहीं खाना है ना। तो let them decide their own course of action. We can only make conducive environment for them to flourish. शायद पंजाबी का शेर है, जिस तन लगियां वो तन जाने, होर न जाने कोई। तो Exactly. मतलब जो उससे गुजरे हैं उससे शायद वही जान सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मतलब हम जब भी बात करते हैं, मतलब क्योंकि हमारे वेंटेज पॉइंट्स अलग हैं, डिस्कोर्स करने के भी, लेंस के भी, हमारे एक्सपीरियंसेस, तो उसमें क्या एक पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड आ जाता है। वो सिंपैथी वाला इशू यही है कि हमेशा फिर आपकी स्टैंड पॉइंट से, जो अगर आप प्रिविलेज्ड हो, अब वो वही की वाइट प्रिविलेज की जैसे यूएस में बातें करते रहते हैं कि आप तो यार हम पेरेंट बन जाते हैं। हाँ हाँ, मतलब कि आप पैटर्नलिस्टिक, कि हाँ मतलब दया, उसके पिटी, वो कह रहे हैं कि हमें ये भी नहीं चाहिए आपका, मतलब आप दिखाई क्यों रहे हो। हाँ, क्योंकि पिटी इज अ वेरी, अब देखें आप इधर कास्ट को छोड़, जैसे मैं बोलूंगी कि मैं एक महिला हूँ और अगर मुझे कोई बोले हाय हाय हाँ मतलब एज मैं लड़की हो गई, मेरे को तो बहुत गुस्सा आएगा ना। लाइक आई डोंट वांट यू पिटी, तो क्या हो गया लड़की हो गई। तो मैंने एक अभी देखा था, एक लड़की जम्मू की, उसने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया है और उसने वो अपने उसके काफी फॉलोअर 38-39,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, और उसको हर अपने पोस्ट के साथ ऊपर लिखती है प्राउड चमार, प्राउड चमार। सो शी इज asserting her identity। और मैंने उससे पूछा, मैंने बोला it's very unusual and it's very nice to see, and she said that I'm not ashamed of my identity, I'm asserting it, you know। तो people are, so there is this kind of this is, and this is, makes you feel good that, you know, so we can't tell them कि नहीं बेटा ये नहीं ऐसे करो, तो we have that tendency। we cannot जो है ना, we cannot become the voice of the voiceless। ये सब ऑल्टर्न स्टडीज वाले करते थे, सारे खुद ब्राह्मण और बात करते थे दलित। आप बताइए कि दलितों की बात भी ब्राह्मण कर रहे हैं, पढ़ रहे भी सब्जेक्ट ब्राह्मण है। एक समय ऐसा था, अब तो दलित आर गोइंग एंड टेकिंग इट इन देयर स्ट्राइड, बट देयर वाज अ टाइम when Brahmins were talking about Dalit, उसी के ऊपर कोर्स करके पूरा ऑक्सफोर्ड में बैठ के लेक्चर दे रहे हैं कि दलितों के साथ क्या हुआ। अरे आपके साथ थोड़ी हुआ। आप मैं इसमें आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे मैं कश्मीरी पंडित हूँ, इंसर्जेंसी हुई 90s में, वी केम टू जम्मू because of the militancy, we had to leave Kashmir। Now somebody from Haryana comes up and says I will talk about Kashmiri Pandits, you are welcomed, you can talk about the Kashmiri Pandit only if it is furthering my cause, ठीक है। But what I have experienced only I can tell in a very detailed and in a very coherent manner, you cannot say it। तो वो चीज तो है ना, मतलब वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरी फैमिली में एक्सपीरियंस किया, वो तो मैं ही बताऊंगी, क्योंकि ट्रॉमा इज नॉट ओनली लिमिटेड, ट्रॉमा पासेस थ्रू जनरेशंस, थ्रू oral history, through other ways, through behavior, through so many different ways। सही। और कश्मीर की आपने बात की, मेरे ख्याल से हरियाणा में शायद वुमेन और कास्ट दोनों फैक्टर ऐसे हैं कि ये ना तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा है, ना जैसे दलितों की तो पॉलिटिकल नुमाइंदगी भी नहीं है, सियासी नुमाइंदगी, मतलब कि वो वॉइस जो है उनकी जाके कहीं उठे, और वो फिर वो टोकन में बदल जाती है, सिर्फ टोकन रिप्रेजेंटेशन, टोकन बातें, महिला मोर्चा, दलित मोर्चा, बैकवर्ड मोर्चा, वो सिर्फ एक हेड बना देंगे। वो हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज में भी, स्ट्रक्चर में भी यही है। कुछ बातें हमने कॉमनल स्ट्राइफ के बारे में बात करनी थी, क्योंकि आपने कुछ स्टोरी सुनाई है, लेकिन मैं बात करते करते 1 घंटा नियरली होने वाला है।
बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कड़ियां होती हैं। हमने 2-3 स्टोरीज आपकी डिस्कस की, तो अभी वुमेन और कास्ट से हम बाहर नहीं निकल पाए, और मैं चाहता भी नहीं कि निकले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन मैं चाहता हूँ आज इसको इसी मतलब मुहाने पे हम खत्म करें हमारे डिस्कशन को, क्योंकि कॉमनल स्ट्राइफ फिर इस थ्रेड में जो है वो अलग हिस्सा है, वो शायद अलग डिस्कशन है उसके, हाँ, वो अलग डिस्कशन है। कॉन्टोर्स हैं वो अलग हैं, मतलब वो इस मेरे ख्याल से मुकम्मल है ये डिस्कशन जो हमने किया। बस हाँ, अंदर सवाल होगा आपसे कि कुछ पॉजिटिव भी लगा हरियाणा में? हरियाणा के लोग पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। हरियाणा में, हरियाणा के लोग बहुत ही सिंपल लोग हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। लव गोइंग टू हरियाणा। मेरे को तो उनकी एक तो वो खड़ी बोली जो है आपके, आप जिस तरीके से बात करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देयर इज सम वार्मथ इन इट, यू नो। वो एक 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 उसमें दिखावटीपन नहीं है हरियाणी भी बोली में, है ना। जैसे कोई थोड़ा सा दिखावटीपन ज्यादा लोगों को देखकर, वो अपने बेटे से भी वैसे ही बात कर रही होगी औरत जैसे मेरे से बात करगी, बैठ जा, वैसे ही बेटे को भी बोलेगी बैठ जा। मतलब देयर इज नो दिखावट दिखावट। और मैं जब भी हरियाणा जाती हूँ मैं लोगों के घर पे खाना जरूर खाती हूँ, क्योंकि खाना इतना सादा होता है, इतना टेस्टी होता है। घी लस्सी के बिना तो वो छोड़ते नहीं है। दाल होगी या मिक्स्ड वेजिटेबल होगा, और आपका कोई गार्लिक का कुछ चटनी होता है वो होगा। इट्स सुपर्ब। एंड पीपल आर वेरी फ्रेंडली। बहुत लोग बहुत फ्रेंडली है, हाँ, मिलते हैं और वो दिल की बात बोल देते हैं। मेरे को लगता है कि हाँ, मैं आपको, आप हँसेंगे, मैं मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है कि मेरे को हरियाणवी महिलाओं ने बोला मेरी बहू बन जा। दिल की हाँ, इच्छा कान पे हाँ, आ जाती वो मतलब वो देयर इज नो फिल्टर है। एंड विच इज, यू नो, मैं तो उनके इनोसेंस पे मेरे को बहुत प्यार आ जाता था कि कितने इनोसेंट है। इन्होंने एक दफा भी नहीं सोचा कि, बोलती मेरा बेटा इधर काम करता है, दिल्ली में ही काम करता है, मैं तेरे टाइम्स ऑफ इंडिया दफ्तर के बाहर भेज दूंगी उसको, ठीक है वो खड़ा रहेगा, टाइम बता दे। मतलब इतनी इनोसेंट है कि एंड आई वाज लाइक वाओ, कितने इनोसेंट लोग हैं एंड दे आर वेरी नाइस एंड यू नो। एक और ऐसा ही एक हरियाणा, मैंने उनकी फोटो डाली इंस्टाग्राम पे। अ, एक हरियाणवी ताऊ थे, वो आए, उन्हीं जब मैं वो लूट एंड स्कूट ब्राइड्स करने उस फैमिली से मिले, वो आए बिल्कुल, वो एक डंडा लेके, जिसको आप क्या हाँ, बोलते हैं वो, लठ। हाँ, वो आए, हाँ हाँ हाँ, लठ को लेकर और बैठ गए बिल्कुल। उन्होंने वो पगड़ी भी पहनी है, बैठे हुए हैं। तो मेरे को वो आंटी बोलती कि ये किसी से नहीं बात करता, हमेशा गुस्से में रहता है। एंड ताऊ इज 90 ईयर ओल्ड एंड ही हैज एटीट्यूड। ताऊ इज लाइक दिस। मैंने बोला ताऊ मैं आपकी फोटो खींचूं? ताऊ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, आंखें ऐसे। बोला ताऊ प्लीज फोटो खींच लो? फिर रिस्पॉन्ड, फिर तीसरी बार खींच ले। फिर मतलब दे आर वेरी क्यूट पीपल। मेरे को लगे आई फॉल इन लव विद हरियाणवीज एवरी टाइम आई मीट देम। आपने मेरे से पहले नहीं पूछा, नहीं तो आई हैव सो मच टू टेल कि हरियाणवीज आर वेरी नाइस पीपल, दे आर वेरी वार्म, दे आर वेरी लविंग। जब भी मैं जाती हूँ, अगर मैं हरियाणा रिपोर्टिंग करने जाती हूँ तो मैं कभी भूखी वापस नहीं आती, क्योंकि जिस भी घर पे जाऊंगी चाय खाना सब कुछ देते रहते हो मुझे खाने के लिए। दे आर लाइक नहीं बेटे बैठ जा, बेटे ये कर दे। एंड दे आर लाइक, दे हैव दिस टेंडेंसी टू बी, यू नो, पेरेंटल टेंडेंसी। कोई मेरे को बोले कि बेटा बाल और लंबे कर दे, मतलब मैं पहली दफा मिली हूँ आपसे। मैं पहली दफा मिल रही हूँ, बेटा बाल और लंबे कर दे, बेटा ये कर दे। मतलब यू नो इट्स वेरी वार्म एंड मेरे को लग रहा है कि एक और हरियाणा में एक चीज है कि जो मेल है ना, उनके इमोशंस थोड़े सप्रेस्ड है। जहाँ मैं अपने इधर महिलाओं की इतनी बात की बस एंड नोट पे, कि मर्दों के इमोशंस बहुत सप्रेस्ड है। मेरे को जो हरियाणा में, because I don't want कि I was only talking about महिला और मैं, but because I have seen the society as whole, तो मर्दों की मेरे को लगता है हरियाणवी men are like walnuts। वो बाहर से they are very hard and very, you know, and inside they are very soft and you know they are not able to express themselves fully। और मेरे को लगता है कि that is also because they were not allowed to express during their childhood years। So they were also always told कि जैसे बोलते हैं ना कि रोना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो हमेशा अपने इमोशंस को अंदर ही रखते रह गए and they could never actually express themselves। एंड अगर वो एक्सप्रेस करते भी तो उनको बहुत ज्यादा अजीब लगता है टू एक्सप्रेस। उनको लगता है कि अगर हम अपने आप को कुछ ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम शायद से कम मैस्कुलिन हो रहे हैं, कि अगर मैंने ज्यादा एक्सप्रेस कर दिया तो हम कम मैस्कुलिन हो रहे थे। तो इस पे एक जोक पेंट करूंगी कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसका हरियाणवी बॉयफ्रेंड था।
तो she was not from Haryana, she was from Delhi, and she said कि बहन ये तो I love you भी ऐसे बोलता है जैसे धमकी दे रहा हो I love you. You know, yeah. So it's, you know, वो so शायद ना मतलब एक्सप्रेशन ऑफ लव तो इस जबान में शायद है नहीं, क्योंकि कभी हिस्टोरिकली डेवलप ही नहीं हुआ ना। मतलब उसके लिए एक्सप्रेशन कैसे आप निकालोगे जब वो उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मतलब जब exactly प्यार करना उस समाज में गुनाह है तो उसके लिए एक्सप्रेशन कहाँ से डेवलप होगा। एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, शायद से हमें इसको टच करना चाहिए था, दैट व्हाई देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑफ लव इन मेन इन हरियाणा, है ना, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, और उनको लगता है कि जितना महिलाएं बाउंड होती है समाज से, मर्दों को भी लगता है वी आर ऑल्सो समाज से हम बाउंड है, ठीक है, और उस समाज में ही वो रहते हैं कि अपना चाचा ताऊ सबकी सुननी है और फिर ही करनी है चीजें, यू नो, they feel the pressure of chacha tau, and they might not be able to say it openly, but even through my friends I also have seen many such cases where they tell me that, you know, and I have met men, क्योंकि मैं जब रिपोर्टिंग करने जाती हूँ तो मर्दों से भी बात करती हूँ, महिलाओं से भी बात करती हूँ, तो आई हैव सीन दैट men are वेरी लो ऑन एक्सप्रेशन। जैसे हमारी सोसाइटी में, कश्मीरी सोसाइटी में मर्द है कम एक्सप्रेशन से, दैट इज जनरली एवरीवेयर इन साउथ एशिया, बट हरियाणा में मैंने देखा कुछ ज्यादा ही है। जैसे हमारे में लव इज ऑल्सो रोमांटिसाइज इन कश्मीर, लोग खुल के बोलते हैं, मर्दों में भी दे शो, बट हरियाणा में बहुत ही देयर इज नो एक्सप्रेशन, बोली में तो है ही नहीं, मतलब वो एक, एंड दे अटैच टू मैस्कुलिनिटी। अगर आपने ज्यादा लव शो कर दिया और कुछ कर दिया तो यू विल लुक मीक, यू विल लुक डसाइल, एंड ऐसा लगेगा कि यू आर नॉट ए प्रॉपर, एफिमिनेट हो गया है हाँ बेसिकली कि एफेमिनेट हो गया है, हाँ एफेमिनेट हो गया है, मैस्कुलिनिटी पे अटैक हो गया, अब तो मैं मर्द ही नहीं लग रहा हूँ और मैं अब ऐसा लग रहा हूँ। और हमारी हरियाणा की शायद से पॉलिटिक्स भी इस तरीके से है, जहाँ पे हमने कि हरियाणा में कोई छोटा बच्चा भी मतलब लड़कियों के साथ खेल रहा है तो उसके कि भाई लड़कियों के साथ नहीं खेलते। मतलब हाँ वो एक स्पेस का भी सेग्रीगेशन है बचपन से ना उनका। हाँ और इस हाँ तरह जैसे वेरी कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो स्पेस स्पेस का का भी भी सेग्रीगेशन है। कि बहुत ज्यादा अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि मैं कोएड कॉलेजेस में भी गई हूँ हरियाणा के, तो कोएड में भी लोग खुद अपने आप में ही, मतलब जो हरियाणा के रूरल में जो कोएड कॉलेज है उसमें लड़के खुद ही स्पेस सेग्रीगेशन करते हो, लड़कियां भी, लड़कों का अगर, जबकि आप एक अर्बन एरिया में अगर कॉलेज होगा, दिल्ली में होगा, उधर तो लड़का लड़की साथ में आपको दिखेंगे निकलते हुए बाहर। रूरल में एक छोटा सा कोई कॉलेज होगा, गवर्नमेंट कॉलेज, जिधर खुद ही लड़का लड़की खुद स्पेस सेग्रीगेशन कर रहे हैं, जो बात नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, कोई मिलजुल नहीं, वो बस नाम का कोएड कॉलेज है, उधर वो रहते अलग अलग ही है दोनों। तो यस देयर इज दैट। सही सही। और शायद लोग पूछते हैं या बोलते हैं कि भाई हरियाणा में विमेन के पास एजेंसी नहीं है, तो मैं यही कहता हूँ कि मर्दों के पास भी नहीं है। उनके पास भी कुछ एक्सप्रेशन और एजेंसी नहीं है कि वो भी बेचारे कुछ बयान नहीं कर सकते, उनके पास भी राइट्स नहीं है। तो थोड़े मतलब थोड़े से ज्यादा होंगे, वुमेन से कंडीशन बेटर होगी ऑब्वियसली, पर एज कंपेयर टू जनरल इंडियन मेल्स उनके उनके राइट्स और उनकी एजेंसी बहुत कम है। हाँ उस उनके पास दे आर वेरी क्लियरली इंटरवाइंड विद द कम्युनिटी, वो कम्युनिटी से बाहर कुछ करने का सोचते भी नहीं है। और मैंने एक और चीज नोटिस की है निशांत, मैं भी मतलब मेरे को पता है लेट हो रहा है, आपको भी है, मैं ये भी चीज की है कि अगर एक रूरल सेटिंग में या जिन लड़कों की या फैमिलीज की मानसिकता बाहर रहकर भी, गुड़गांव या दिल्ली रहकर भी, पर हरियाणा की वो रूरल मानसिकता है, दे डोंट अप्रिशिएट, men don't appreciate introducing their wives to other men। उनको अच्छा नहीं लगता कि अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ्स को दूसरे लोगों से मिलाओ। मैंने बहुत फैमिलीज में देखा है कि अगर है तो वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और ये चीज कश्मीर में भी है कि men don't appreciate introducing their wives to other men। She will be mostly inside or making tea, or she will come and give tea and leave। उसका बस इतना ही आना है, उसका बस एक वो स्पेस का भी सेग्रीगेशन हो गया ना। वो स्पेस कहीं मीटिंग ही नहीं है, मतलब नॉर्मली एज अ फ्रेंड भी, एज अ मतलब जनरल मिंगलिंग भी नहीं है समाज में, वो भी बटे हुए हैं। आप शादी में देखोगे तो उनके जो शामियाने होते हैं जहाँ औरतें अलग खाना खा रही होंगी, तो वहां भी मिंगलिंग नहीं होगी कहीं पे भी। किसी सोशल गैदरिंग में मिंगलिंग नहीं होगी, वहां पे भी दोनों के स्पेसेस अलग अलग हैं। तो ये
मतलब हरियाणा का क्या कह सकते हैं ट्रूथ है, ये उसकी हार्श रियलिटी है। और शायद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है कि वो मतलब उसको एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी ही ट्रीट करता है अपनी वाइफ को, कि भाई मतलब उसको थ्रेट लगता है कि किसी और से मिला दिया वो तो इंडिया में हर मर्द को ऐसा लगता है। तो वो तो मतलब साउथ एशिया की प्रॉब्लम है कि दे ट्रीट देयर वाइफ्स एज अ प्रॉपर्टी। तो खैर इस पे और बहस हो सकती है, लेकिन शायद हाँ आज हम जो पॉइंट्स उनको टच किया हरियाणा के बारे में, आपकी स्टोरीज को कवर किया, उनके बारे में और डिस्कशन की। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो स्टोरीज, अगर दर्शक और ऑडियंस है उनको पढ़ना चाहती है और डिटेल, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो डिस्कशन का और आप और बेहतर तरीके से जो हमने बातें की उनको समझ पाए, थोड़ी सी रोशनी आपको इन चीजों पर मिल पाए। तो सागरिका जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका थैंक यू आज फॉर हमारे। हैविंग मी। इट वाज अ प्लेजर। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत मजा आया बात करके। सेम हियर, थैंक यू सो मच।